हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 6 कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, उसके आगे न्यूमेरिकल। कल आपने 30 नंबर तक पढ़े थे, आज 31 से पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, 31 नंबर में कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण, हीलियम का नाभिक मेरे भाई क्या होता है, 2He4 होता है। हीलियम का नाभिक क्या होता है, 2He4 होता है। उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है E = F/Q0 और एक होता है = 1/4πε0 Q/r²। अब इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा कब यूज होता है? अगर हमें बल दिया होता है तो बेटा हम ये वाला यूज करते, लेकिन यहाँ बल दिया है क्या? नहीं दिया है। यहाँ क्या दिया है? आवेश दिया है और दूरी दी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। आवेश कितना होता है? हीलियम नाभिक 2He4, यानी जो आवेश है इतने कूलाम, जो R है 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻⁻10 मीटर। वैल्यू रख देंगे तो 1/4πε0 9 × 10⁻9। Q कितना है? 3.2 × 10⁻19। R² 1 × 10⁻। अब 9 दूनी 18 की 8, 1 9 27, 1 10 की घात देखो 29, 29 में 19 गया, कितना बचेगा बेटा? 10। ठीक है, या 1 दशमलव यहाँ खिसका दो, 2.88, 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र। ज्यादातर आंसर दशमलव कहाँ लगाते हैं? शुरुआत से 1 अंक के बाद। ठीक है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा नोट कर ले भाई। अब देखिए, कह रहा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये क्या है? Q। ठीक है, कह रहे बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E। तो अब देखो क्या पूछा है, कितने कूलाम आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। दूरी पूछी, यानी R का मान बताना है। तो आपने अभी पढ़ा E = 1/4πε0 Q/r²। 450 9 × 10⁻9 Q 5 × 10⁻8 R²। तो 9 × 45, 10 बार कट गया। R² इधर 9 में 8 गया, कितना बचेगा बेटा? 1। और 10/10 कितना बचा कुल मिला के? तो R भी कितने बचे? आंसर क्या हो गया? 1 मीटर। समझ में आई बात? नोट कर लो इसको जल्दी से। आज सरल सवाल है, बिल्कुल सरल, मजा आने वाला है। करेक्ट, बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर। अब देखो बेटा, दूरी दे दी 1 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत आवेश बताइए, कह रहे हैं Q। तो क्या फिर से क्या दिक्कत हुई? E = 1/4πε0 Q/E। 450 9 × 10⁻9 Q निकालना, R²। 9 से काटा 50, ये ऊपर जाएगा, इधर बटे में तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻। या कह सकते हैं Q = 5 × 10⁻। ठीक है, ये सारे तीनों सवाल एक से ही थे। एक में क्या पूछ लिया था? वैद्युत क्षेत्र पूछ लिया था आपसे, दूरी। एक में आवेश पूछ लिया, दोनों में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब देखो बेटा, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर लगा है। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अधिकता हो या कमी हो तो ये शुरुआत में बताया। देखो पहले वैद्युत क्षेत्र E जो दिया है वो कितना है बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो N10⁶। ठीक है, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा
तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिमाण का मतलब होता है मान और दिशा का मतलब होता है बल किस ओर लग रहा। तो बेटा Q बराबर है N, Q बराबर, तो Q बराबर N है 10⁻6 और यहाँ ये वाला E होता है स्मॉल वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, -13 कूलम। अब देखो Q आ गया, Q निकालना क्या है, तो E बराबर होता है F बटे Q, या F बराबर QE। Q 10⁻13, E 1000, घटाओगे तो घातें कितनी बचेंगे बेटा, -10। F बराबर कितना बचेगा, 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र कहाँ लग रहा था, मान लो ये कोई कण वैद्युत क्षेत्र लग रहा था पूर्व की ओर, तो बल कहाँ लगेगा, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पश्चिम की ओर। ठीक है, नोट कर लें इसको। फिर कह रहे हैं 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा है। ये -2, ये 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और मान और दिशा बतानी है। अब देखो बेटा, बात समझने वाली है, 1 मीटर की दूरी पर बताना है। ठीक है, दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, तो ये तो बात फिर गड़बड़ हो जाएगी। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है, तो देखो 1 मीटर की दूरी यहां से कहीं मध्य बिंदु मान लो कि 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया। ठीक है, ये मध्य बिंदु पर, तो इस +Q का आवेश के कारण यहाँ पर और इस -Q आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता, और फिर परिणामी तीव्रता निकाल दो। ठीक है, तो पहले E1 निकाल लो, 9 इंटू 10⁹, Q के लिए माइक्रो हटाएंगे बटे R² यानी 1, तो 27 इंटू 10⁻3 इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण तीव्रता E2, 9 इंटू 10⁹, और चिन्ह लेते नहीं है इसमें, 18 इंटू 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। अब परिणामी तीव्रता क्या होगी बेटा, जुड़ जाएगी, क्योंकि ये कहां पर है, मध्य बिंदु पर, तो E बराबर कह दो E1 प्लस E2। ठीक है, अब E1 प्लस E2 देखो, E1 कितना है 27 प्लस 18 कितना हो गया, या लिख सकते हो 4.5 न्यूटन प्रति कूलम। देखो क्या है, ये प्लस आवेश था, इससे तीव्रता या तो यहां जाएगी या तो यहां। अब अंदर को देखना है इस साइड, और इस माइनस से तीव्रता यहां को जाएगी। ठीक है, या ऐसे आएगी, तो ये साइन और ये साइन से कर लो। ठीक है, याद रखो कि एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश, और तीव्रता हमेशा जो दिशा होती है वो छोटे आवेश की ओर होती, तो छोटा है -2 माइक्रो कूलम की ओर। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए देखिए भाई, कह रहे 20/3 इंटू 10⁻−19 -10 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश परस्पर क्या कर रहे हैं, ये 0.04 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें से गुजरती रेखा किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लो भाई, एक आवेश है धन आवेश है 20/3 10⁻−19, एक आवेश ये ऋण आवेश है। अब देखो भाई, डायरेक्शन देखनी है, इनके बीच की दूरी 0.04 है,
तो इनमें से छोटा आवेश कौन सा है? चिन्ह हटा दें, अगर चिन्ह हटा दें, चिन्ह ना देखना माइनस, छोटा 20/3 है कि छोटा 10 है, ये बताइए आप। छोटा 20/3 होगा, ये 6 दशमलव कुछ जाएगा, ये 10 है। तो छोटे आवेश से एक धन एक ऋण आवेश है, एक धन एक ऋण, तो छोटे आवेश से ऐसे सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप लोग ये याद रख लो अगर डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो, छोटे आवेश से क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा। अगर दोनों धन धन होते तो अंदर कहीं आता, एक धन एक ऋण है, तो छोटे आवेश से क्या हो जाएगा, कहीं बाहर की ओर। बिंदु P है मान लो, वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो रही, तो मान सकते हैं x मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ठीक है, तो तीव्रता 0 होने के लिए E1 बराबर E2 के, E1 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर, ये 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर। अब Q1 कितना है, 20/3 इंटू 10 की घात माइनस R1 स्क्वायर, R1 कितना है बेटा, x का स्क्वायर। Q2 कितना है, 10 इंटू 10 की घात माइनस 19 R2 स्क्वायर। देखो इधर से पूरा इधर तक है R2, तो क्या आ जाएगा, 0.04 प्लस x का स्क्वायर, है ना। इधर से है इधर तक पूरा जुड़ जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों कह दो, ये इस बर्बाद कर दो, कह दो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने को, 10 दूनी 20, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो 2/3 x स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे √2/√3x, यहाँ हो जाएगा 1/0.04 प्लस x। इनका गुणा करा लो, देखो √2 की वैल्यू होती है हमको पता है 1.414, 1.732x 04 प्लस x, इनका गुणा करेंगे अब। ठीक है, तो अब देखिए इनका जब गुणा करेंगे ये वैल्यू इधर आएंगी, ये वैल्यू इधर जाएंगी, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। 1.732x बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05656, 56 14 है, प्लस 1.414x, ये इधर आएगा, तो घटा देंगे बचेगा 0.318x, 0.05656। ठीक है, तो x बराबर 56 31,800। देखो 0.318 था, यहाँ 0.0, इस तरह से जब हटाएंगे तो बराबर करना पड़ेगा, 3 2 5, 3 2 5, भाग कर दो, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.178 मीटर। ठीक है, और किस तरफ, इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसके बाईं ओर है। देखो इस आवेश के बाईं ओर है, तो 20/3 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बाईं ओर। नोट कर लो। अब कह रहे 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। देखो 1000 माइक्रो कूलाम के दोनों आवेश हैं, ये भी और ये भी। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर, पहला पॉइंट है मध्य बिंदु पर, ये स्थित है 2 मीटर की दूरी पर। और मध्य बिंदु की बात कर दी तो 1 मीटर और 1 मीटर, एक धन है एक ऋण है। ठीक है, एक धन एक ऋण। अब समान प्रकृति के आवेश हैं, इनके परिमाण समान है, और मध्य बिंदु पे पूछा है, तो E बराबर जो परिणामी होगा वो क्या लगाओगे, E1 प्लस E2। ठीक है, अब ध्यान दो, E1 कितना है, 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर। ये 1/4πε0 यानी 9 इंटू 10 की घात 9 कॉमन ले लो। Q1 कितना है, देखो 1000 माइक्रो कूलाम, 10 की घात माइनस 6 R1 1 का स्क्वायर। ये भी देखो Q2 कितना है,
1000 10 की घात -6 अब सब समान है तो ये 2 बार हो गए, यानी 2000 इंटू 10 की घात -6 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9, 2 नमा 18,000 10 की घात 3, 4 अंक खिसका दो 10 की घात 7, ठीक है। 1.8 इंटू 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए आगे आपसे कह रहे हैं कि दोनों आवेशों समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक आवेश ये एक ये, इन दोनों आवेशों समान दूरी ऐसे, तो इसमें क्या लगाते हैं E बराबर E1 प्लस E2 तो लगेगा ही, साथ में एक चीज और लगेगी, क्या लगेगी कॉस थीटा, क्योंकि जब इसके ऊर्ध्व घटक निकालते हैं तो वो बराबर और विपरीत होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। बचते कौन से हैं EX1 प्लस EX2। EX1 क्या होता है E1 कॉस थीटा, EX2 क्या होता है E2 कॉस थीटा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकालेंगे E1 प्लस E2 कॉस थीटा, यानी इतना तो निकालेंगे ही। अब देखो इनके बीच की 4 मीटर की दूरी पे निकालना है और इनके बीच की दूरी एक ये बची एक ये बची, ठीक है। तो थीटा ये होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा आधार बटे कर्ण, यानी 1/4। और यहाँ पे R का मान कितना हो जाएगा 4। अब नहीं कर पाओगे कह देना ऐसे E1 बराबर Q1 बटे R1 स्क्वायर Q2 बटे R2 स्क्वायर। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई पहले। अब देखिए आप कितना स्क्रीनशॉट ले लें पहले। अब देखें E बराबर EX1 प्लस EX2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1 स्क्वायर कॉस थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब चीज सेम है। देखो Q1 Q2 जो है वो 1000 इंटू 10 की घात -6 कूलाम है, क्योंकि 1000 माइक्रो कूलाम है, ठीक है। आगे R1 R2 जो है वो दोनों कितने कितने हैं 4 मीटर, और कॉस थीटा दोनों के लिए कितना है 1/4। तो ये दोनों जुड़ के 2 बार हो जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख दो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर कॉस थीटा। इन्हें कह दो Q1 Q2 Q के बराबर, R1 R2 R के बराबर। समझ में आई बात। 9 इंटू 10 की घात 9, Q कितना है 1000 इंटू 10 की घात -R स्क्वायर 16 कॉस थीटा 1/2/16, 9 बटे कितना हो गया बेटा 32। ऊपर कितनी होगी 12 में 6 गया 6, 3 जीरो इन्हें दे दो, ठीक है। क्या करो 3 जीरो इन्हें दे दो, तो इन्हें दे दिए 1 जीरो 90 हो गए बटे 32 इंटू 10 की घात 5, 32 दूनी 64, 6 70 और 20 90, 26 बचा, 32 पंचे 132, 8 लगभग चला जाएगा, इतने न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आई कि नहीं। नोट कर लो जल्दी से, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ कुछ भी नहीं, बस तुम लोगों के लिए बढ़िया था। अब देखो भाई कह रहे समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ABC हैं, ठीक है। कोने A पर एक कैपिटल लिख लेना ABC है। कोने A पर एक बिंदु आवेश इतना, कोनों BC के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। बस यही ये लोग थोड़ी सी काम बिगाड़ देते हैं और थोड़ा अच्छा हो जाता है सवाल। 3 कोने हैं एक समबाहु त्रिभुज के, ये तो सबको पता है 3 कोने होते हैं। पता था कि नहीं पता था। अरे पता होगा भाई, इतना नकौब नहीं पता था। ABC, ठीक है। और कोने A पर आवेश रख दिए 0.1 माइक्रो कूलाम का, और B और C के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली। यहां पर
बड़ा बुरा काम किया भाई। ये आवेश दे देते तो हम निकाल लेते मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, सो E1 प्लस E2 कह देते, हो जाता। अब आवेश दे दिया जे वाला और दूरी इधर पे पूछ ली वैद्युत क्षेत्र बताओ भाई। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं कह रहे 10-10 हो, तो ये वाली 5-5 बचेंगे कि नहीं। तो चलो देखो कुछ नहीं और सरल हो गया। ये आवेश है यहाँ पे निकालना है तो हमें ये वाली दूरी पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए। ये दूरी पता कैसे चलेगी, AD कह दो, AD। तो ये कर्ण है AB का स्क्वायर, BD स्क्वायर, AD स्क्वायर। AB कितना है 10 का स्क्वायर, BD कितना है 5 का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हो गया 100 माइनस 25, तो AD बराबर कितना आ गया √75। ठीक है, और वो भी किस में बेटा, सेंटीमीटर में है। अब कह दो E बराबर जो होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9। Q कितना है 0.1 माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻6 r²। r कितना यानी ये दूरी 75 × 10⁻⁻4 हो जाएगी। सेंटीमीटर में है तो ऐसे लिखोगे मीटर, और इसका वर्ग होगा तो 75 × 10⁻⁻4। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 9/750। ये 13 में 6 गया 7, तो 2 0 इसे दे दो, बचेंगी 5। 5 से काटा, 5 से 18, 5 से 15, 3 18, 3 5 15, भाग कर दो, कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ भी बढ़िया नहीं था। तुम लोगों ने सब बढ़िया हो जाता। देखो 39वां कह रहे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। फिर से भैया एक समबाहु त्रिभुज बनवा दिया ABC, जिसकी भुजा कह रहा है 0.05 0.05 0.05। कोनों A व B पर इतने इतने आवेश हैं। एक काम करो, A नीचे रखो, B नीचे रखो, C को ऊपर पहुंचाओ, क्योंकि आवेश दिए हैं। तो A व B पर कितने कितने हैं 50/3 × 10⁻⁻19। इस पर -50/3 10⁻⁻। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। तो देखो बेटा निरक्षी स्थिति बन गई कि नहीं। तो जितना ये उतना ही है, जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये। अब क्या है, बस cos थीटा बदल जाएगा, तो cos थीटा 5 का आधा बटे 0.05, तो ये कट गए, तो cos थीटा कितना हो गया 1/2। ठीक है, अब जो E लगाओगे आप EX1 प्लस EX2, तो इसमें भी देखो Q1 Q2 बराबर है Q के कितना है 50/3 10⁻⁻। R1 R2 बराबर है 0.05 के, यानी R कह दो। cos थीटा कितना है 1/2, तो 2 बार हो गया, तो ये तो सीधे Q/r² cos थीटा। तो 9 × 10⁻9। Q कितना है 50/3 × 10⁻⁻19, और cos थीटा 1/2/r², यानी r² के लिए आप क्या लिख सकते हो 0.05 0.0। ठीक है, बात समझ में आई। 2 और 2 4, 1 2 3 4, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा 2 बार, 2 से 2 बर्बाद हो गए। 9 दूनी हो गया बेटा 18, ये 9, ये 4 13 -19, तो बची -6। 1 दशमलव खिसका दो, तो कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁵5। एक चीज छोड़ दी तुम लोगों ने, अरे यार ये 3 लिखा है देखो बट्टे में 1, तो 6 × 10⁻⁻।
सही है सब सही है भाई। देखो ये 2 बार हो गए, ये 9 इंटू 10 की घात 9 इसका मान हो गया। क्यू का मान 50/3 इंटू 10 की घात -19 cos थीटा 1/2 r स्क्वायर 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, 2 और 2 4 0 बढ़ा दिए ऊपर, 5 से काटा 10 बार, 2 5 से काटा 2 बार, 2 से 2 कट गए। अब ये 9 दूनी 18 18/3 बचा। ये देखो 9 और ये 4 13 13 में 19 घटाओगे कितनी बचेगी -6। तो 6 इंटू 10 की घात माइनस इतने न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, बेटा गड़बड़ हो गई इसमें, यहाँ 19 नहीं है, यहाँ 9 है। क्या है, यहाँ 9 है आवेश, तो 9 कर लो। तो ये 9 बर्बाद हो गई, ये कितनी बचेगी प्लस के 4, तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे। तो लिख दोगे 6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कैलकुलेशन है, तरीका आना चाहिए। समझ में आई बात? जल्दी से नोट कर लो। अब देखो कह रहे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अब देखो बेटा थोड़ा सा थ्योरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या जाना पड़ेगा? हमने आपको एक चीज बताई रखी है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है कि आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। पूछा है, P से प्रदर्शित करते हैं, Q इंटू 2L फॉर्मूला होता है। 2L इनके बीच की अल्प दूरी होती है, कितनी है? जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम। और Q क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ, जल्दी से क्या पढ़ा था? कि जब दो समान आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हों और एक दूसरे के अति निकट स्थित हो तो प्राप्त यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है और दोनों पे आवेश इतना, एक धन पे एक ऋण पे, ये ऋण और ये धन, तो बिल्कुल बन गए क्या? वैद्युत द्विध्रुव। तो बन गए, तो कह दो Q है 1.6 10 की घात -19, 2L कितना है 0.53 इंटू 10 की घात माइनस एंगस्ट्रॉम था। गुणा करा पाओगे कि नहीं करा पाओ? कर दें भैया। तो लिख देना 8.48 10 की घात -30 और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। समझ में आई बात? ऐसे ही देखो यहाँ का है 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेशों बीच की दूरी 3 सेमी है। ठीक है, क्या है? 3 सेंटीमीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान बताओ। तो P बराबर कह दो Q इंटू 2L। कहीं कहीं 2L को D भी कह देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कह देना। -6, 2L 3 सेंटीमीटर है तो -2, 6 इंटू 10 की घात माइनस कूलाम मीटर। नोट कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को। अब देखो 42वां कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो बेटा एक HCl और HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, H धनायन होता है, Cl ऋणायन होता है। इस पे आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात। इस पे कितना होता है? -1। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है और अति निकट स्थित है। ठीक है, इनके बीच की दूरी पूछी है 2L। 2L पूरी होती है, ऐसा न करना L निकाल दो, 2L ही निकाली जाती है। तो आप क्या कह दोगे? P दिया है 3.4 10 की घात -30 कूलाम मीटर। Q निकालना है, P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, तो 2L बराबर P बटे Q। P कितना है? 3.4 10 की घात -30 और ये कितना है? 1.6 10 की घात माइनस, भाग करेंगे इनका तो कितना आ जाएगा भाई? 16 दूनी 32, 2.125 10 की घात -11 मीटर। ठीक है, नोट कर लो इसे।
अब देखिए कह रहे एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P बराबर Q इंटू 2L। Q कितना है? 1.6 10 की घात -19। 2L कितना है? 0.53 इंटू 10 की घात माइनस। ठीक है, तो इनके गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? ऊपर किया था सेम, अभी यही गुणा इंटू 10 की घात माइनस, अब घात बदल जाएगी 32 कूलाम मीटर। ये P हो गया। अब कह रहे हैं औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है? कह रहे यदि वे विरामावस्था में है तो वैद्युत द्विध्रुव एक अदिश राशि होती है जिसकी दिशा कहाँ होती है? प्रोटॉन की ओर होती है। धन है, वैद्युत द्विध्रुव दिशा कहाँ होती है? प्रोटॉन की ओर होती है बेटा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर ये प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है वृत्ताकार कक्षाओं में। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये घूम रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जब घूमता ही रहेगा तो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा लगातार बदलती रहती है। क्या होती रहती है? बदलती रहती है। फिर देखें बेटा 44वां, कह रहे 2 न्यूटन प्रति कूलाम E, 30 अंश के कोण पर थीटा 30, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है P। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म की गणना, ये होता है बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। ठीक है, टाउ P कितना है? 1, E कितना है? 2, sin 30 कितना होता है? 1 2 1/2, बर्बाद, एक ही बच पाए 1। अब मात्रक देखना है तो देखो P का न्यूटन प्रति कूलाम, P का कूलाम मीटर, तो कूलाम सटक लिए तो बचा मात्रक न्यूटन मीटर। नोट कर लो जल्दी से। अब देखें 45 में हम कह रहे हैं एक वैद्युत द्विध्रुव इतने के वैद्युत क्षेत्र में E 30 अंश का कोण बना रहा है थीटा, और उस पर इतने का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण क्या होता है बेटा? टाउ। 6 इंटू 10 की घात -24 न्यूटन। न्यूटन यार मीटर होगा यहाँ, है ना, न्यूटन मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण गणना कीजिए P, तो टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। P ज्ञात करना है टाउ बटे E sin थीटा। टाउ क्या है? 6 इंटू 10 की घात -24। E कितना है? 10 की घात 5 और sin 30। 6 इंटू 10 की घात -24, 10 की घात 5, sin 30 1/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 10 की घात -24, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की घात -29 कूलाम मीटर। ठीक है, या चाहो तो 1.28 10 की घात माइनस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज आपका पहला लेसन समाप्त हो जाएगा। चलें देखें भाई, कह रहे +1 माइक्रो कूलाम का आवेश है और एक -1 माइक्रो कूलाम का आवेश है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यह लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की घात -, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इतने के वैद्युत क्षेत्र में रह सकता है। 1 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर, ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। Q दिया है जो आपको 2 इंटू Q नहीं बेटा 2L, इतने मीटर। Q दिया है 1 इंटू 10 की घात -6 कूलाम। अब कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण,
तो P Q इंटू 12 2 इंटू 10 की घात माइनस, तो 2 इंटू 6 2 कितनी हो गई घात 8, 6 और 2 8 हो गई। ठीक है, अब देखिए अब आगे आपसे क्या पूछा है, अब आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया कूलाम मीटर। फिर कहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, वैसे होता है टाउ मैक्सिमम बराबर P, वैसे होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। जब बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है थीटा 90, साइन 90 1, तो टाउ मैक्सिमम क्या बचता है PE। P कितना है 2 इंटू 10 की घात माइनस 8, E कितना है 10 की घात 5, तो लिख देंगे 2 इंटू 10 की घात माइनस 3 न्यूटन मीटर। यहाँ से आपका पहला टॉपिक आज पूरा समाप्त होता है। सारे न्यूमेरिकल सारे डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इतना आपको करना है।